हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक अगेन विद अनदर रीडिंग। सो आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एंड दैट इज़ दैट स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो लेट्स सी कि स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके, यहाँ पर मुझे एक क्लियर मैसेज आ रहा है बेसिकली दैट सम क्लैरिटी इज कमिंग इन टू द पिक्चर, दैट्स फॉर श्योर। कुछ क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे अपनी लाइफ में। सो दैट क्लैरिटी इज कमिंग इन टू द पिक्चर एंड इट विल रियली वेरी हेल्प यू। ओके, इट विल रियली हेल्प यू। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। कोई सेलिब्रेशन, कोई फैमिली गेट टुगेदर आने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। मुझे ऐसा फील होता है कि आपको अपने मैरिज को लेके मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ क्लैरिटी आने वाली है बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस, आई कैन सी सेलिब्रेशन, सॉरी, आई कैन सी celebration over here, and also I'm getting the celebration over here. This is a mostly emotional celebration, emotional, you know गेट टुगेदर एंड ऑल ऑफ दैट। सो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेशन, फैमिली गेट टुगेदर, मैरिज, रिलेशनशिप रिन्यूएशन, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में। देयर विल बी अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल गिवन टू यू बाय समवन। मुझे मैरिज प्रपोजल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, ये एक सीक्रेटिव है। प्रपोजल जो है ये यूनिवर्स की तरफ से सीक्रेट है एंड यूनिवर्स ने अभी तक आपके लिए छुपा के रखा है। ये वाली जो प्रपोजल जो है, ये प्रपोजल जो है वो सीक्रेटिव है एंड ये बहुत अनएक्सपेक्टेड आएगा आपकी लाइफ में। इट विल बी वेरी सडन, इट विल बी वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड इट विल बी लाइक आउट ऑफ द ब्लू। ओके, समथिंग वेरी सडन। ठीक है, आपका वेटिंग पीरियड जो है वो ख़त्म होने वाला है। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस चीज़ का बट अभी तक आपकी लाइफ में वो हो नहीं रही थी। आपने बहुत स्ट्रगल भी किया है अपनी लाइफ में, दैट्स फॉर श्योर। आप अपनी लाइफ में काफ़ी एनर्जी, काफ़ी डिटर्मिनेशन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में लगा रहे थे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने करियर में, एक रिलेशनशिप में आने के लिए, बट लेकिन वो आपका पे ऑफ होने वाला है। आपको एक चॉइस ज़रूर मिलेगी, दैट्स फॉर श्योर। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें आ तो रही हैं आपकी लाइफ में जो भी मैंने आपको बताया था, क्लैरिटी, दैट सेलिब्रेशन, दैट रिकनसाइलेशन। यहाँ पर रिकनसाइलेशन वाला मुझे एनर्जी ज़्यादा दिख रहा है। someone from the past will be coming to you and giving you the proposal, but again that there also you will be having the choice. Okay, एंड यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है। यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन मैसेजिंग या वीडियो कॉल या फिर मैसेज, वॉइस कॉल मुझे होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, अभी आप परेशान ही हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी वाली एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा है बट इट विल नॉट बी देयर दैट मच। ओके, लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। ओके, थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर माइंड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सोल। थोड़ा सा आप रिजुविनेट होने की ज़रूरत है आपको। दिस वर्ड रिजुविनेशन इज़ कमिंग वेरी मच। ओके, ओके, यहाँ पर आपको मुझे लगता है आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं बेसिकली। आपको बहुत ओवर थिंकिंग होती है चीज़ों को लेके, आप बहुत स्ट्रेस वगैरह भी लेते हो, मुझे ऐसा फ़ील होता है। सो यू हैव टू डू मेडिटेशन, यू हैव टू डू माइंडफुलनेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके,
ओके, यहाँ पर मुझे इमोशनल ऑफर अगेन आता हुआ दिख रहा है, एंड बी वेरी ब्यूटिफुल, इट विल बी अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। ठीक है, एंड बट आपको अपने इस पोजीशन पे रहना है, आपको क्लैरिटी सीख करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर देयर विल बी अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ कमिंग इनटू योर लाइफ। देयर इज समथिंग दैट वाज हिडन फॉर so many years and for so many months, and now it is coming into the light. Okay, that truth was in the dark, now it is coming into the light. Okay, that is something I can see over here. Then this one also, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि um, यहाँ पर आपको टीम वर्क की तरह काम करना पड़ेगा, स्पेशली इन रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और वो पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दी प्रॉपर रिगार्डिंग द सिनेरियो, सिचुएशन और सर्कमस्टेंस, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन आने के चांसेस हैं, एंड वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि मे बी देयर वाज समवन एल्स इन्वॉल्व्ड इनटू दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप, एंड आप क्लैरिटी सीख करोगे। यू विल बी लाइक वेरी अथॉरिटेटिव एंड यू विल बी लाइक दैट आई वांट द ट्रुथ। तो वो ट्रुथ बाहर निकलता हुआ आ रहा है, दैट्स फॉर श्योर। Okay, so now I'll be pulling out the one last card, message from the spirit guides. Okay, okay. यहाँ पर मुझे ऐसा फील होता है कि um, आपने इस सिचुएशन से या इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर दिया था। अब वो वॉक अवे की वजह से आप दोनों के अंदर हीलिंग हुई है, दैट्स फॉर श्योर। अब वो हीलिंग से क्या हुआ है कि ये पर्सन भी अब मेच्योर हो गया है। नाउ फ्रॉम द नाइट दैट पर्सन हैज ऑल्सो बिकम टू द किंग। ओके, एंड यहाँ पर आप आए हो लाइक एज द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। Okay, so this person is very passionate about you and you are like very strict। आपको लग रहा है कि मुझे तो बस क्लैरिटी चाहिए। यू आर मोर इनटू योर clarity mode or authentic mode, I would rather say। Okay, and that person is very passionate about it because of your authenticity, of your boldness, of your courage, of your strength। So this was your reading। अगर आपको ये reading पसंद आई so please do not forget to like, share, subscribe my channel। Bye bye।